बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में जो खबर आपको देने वाला हूँ, ये शर्तिया कह रहा हूँ कि ये खबर पाकिस्तान में किसी भी चैनल पर इसका टिकर तक भी नहीं चला होगा और इसके पस मंज़र पे किसी ने बात नहीं की होगी, क्योंकि ये मामला ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे नुक्स अमन का खदशा पैदा हो सकता है। खबर कुछ यूँ है कि आप लोगों को याद होगा कि 1 महीना पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद पास की थी और जिसमें पाकिस्तान को तिजारत के हवाले से दिया गया है खसूसी स्टेटस जो है, उस पर यूरोपियन यूनियन को कहा गया था कि इस पर रिव्यू करें, क्योंकि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के हवाले से एक सख्त कानून है और इस करारदाद में मुतालबा किया गया था कि इस कानून को जो है ख़त्म किया जाए। और साथ ही साथ एक मसीह कपल जो इस वक्त जेल में कैद है, उसके हवाले से बात की गई थी कि उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। और अब बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया है और इन दोनों को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने ये जो क्रिश्चियन कपल था उनके जो है वकील से बात की है और उन्होंने कुछ मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं और से आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो दावे किए गए थे कि इस करारदाद के पस मंज़र में जो है वो पाकिस्तान किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा, तो ये सरासर गलत दावा था, क्योंकि दबाव में तो आए हैं आप। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस करारदाद के बाद जो है वो स्पेशल कौम से आके खिताब किया था और बताया था कि ख़त्म नबूवत का कानून हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हम किसी सूरत जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। और कौम को पूरी तरह से जो है एतमाद में लिया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे जो है इस कानून को कोई भी जो है इसमें अमेंडमेंट लाई जाए या इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस जो है वो पार्टिकुलर केस में दबाव में कैसे आई है हुकूमत और ये फैसला जो इतना जल्दी हो गया है, आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्योंकि ये केस तो तकरीबन 7 साल से पेंडिंग था। अगर हमारी अदलिया इतनी आज़ाद है तो फिर 7 साल पहले इस अपील को सुना क्यों नहीं गया, क्योंकि इनका जो इन लोगों पर, इस कपल पर इल्ज़ाम था वो इतना माइनर सा इल्ज़ाम था कि इसकी अगर अच्छे से तफ्तीश की जाती तो ये तो 10 दिन में केस जो है वो हल होने वाला था, लेकिन इसको 7 साल लग गए। और ये जो कपल है, इसमें खातून है शगुफ्ता और उसका जो शोहर है ईमानुल, इन दोनों को कैद में रखा गया था। और ये जो ईमानुल साहब हैं ये माजूर हैं और इनकी बेगम जो है वो एक स्कूल में जो है वो आप कह लें कि चपड़ासी हैं, वहाँ पर काम करती हैं, सफाई का काम करती हैं। लेकिन इन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन्होंने अपने नंबर से एक इमाम मस्जिद को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो गुस्ताखाना मैसेज किया, और जिस सिम से ये मैसेज किया गया था वो इनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन इस खातून की फैमिली और इस जो ये ईमानुल है इनका शोहर, उनकी फैमिली कहती है कि ये तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते और ये अगर मतलब इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि एक गुस्ताखाना मैसेज, और वो भी डायरेक्ट वो करेंगे किसी इमाम मस्जिद को। तो इस तरह की गलती कौन करता है, क्योंकि उनको पता भी है कि पाकिस्तान में जो है वो तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब का कानून मौजूद है और उसकी सीधी सीधी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। तो इतना जो है वो रिस्क कौन लेता है, इतना ख़तरा कौन मोल लेता है। लेकिन इस तफ्तीश को साबित करने में हमें 7 साल लग गए हैं और उसके बाद आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहबाज रिजवी और उनके साथ जस्टिस शेख साहब जो थे, उनकी अदालत में जो है वो ये बात सामने आई है और ये फैसला सुनाया गया है कि इस तगासा इस चीज़ को प्रूव करने में जो है वो नाकाम रही है कि आया कि वो जो सिम थी वो इनके ज़ेरे इस्तेमाल थी भी सही या नहीं थी। इस हवाले से जो मेरी बात हुई है इस कपल के जो वकील हैं सैफुल मुलूक खोखर साहब, इससे पहले भी ये आसिया बीबी के केस में भी वकील रह चुके हैं। और इत्तफाक की बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में जिस बेंच ने आसिया के हवाले से जो है उनकी अपील को एक्सेप्ट किया था, उस बेंच में भी जस्टिस शहबाज रिजवी साहब जो है वो मौजूद थे। और फिर ये अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आसिया मसीह को जो है वो बरी किया था। तो मुल्क में इस तरह के केसेस आते हैं, बड़े माइनर से जो है वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। बाज़ू का ये भी देखा गया है कि किसी की ज़ाती रंजिश होती है और फिर वो किसी पर जो है वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा के उसको साल जो है फिर जेल की कोठड़ी में बंद करा के जो है, क्योंकि इस तरह के केसेस में फिर अदालत भी मोहतात हो जाती है, वकील भी बात नहीं करते और फिर हमारा मुआशरा जो है वो इस तरह से सेंसिटाइज हो जाता है इस मामले में कि
یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ واقعی انہوں نے یہ جو ہے وہ توہین کی ہے یا نہیں کی، یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ الزام لگا ہے تو یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ تو اب یہ جو سیف الملوک کھوکھر صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو قرارداد پیش ہوئی تھی یورپین پارلیمنٹ میں، اس میں خاص طور پر اس کپل کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد کے بعد جو ہے یہ اثر اس کا ضرور ہوا ہے کہ جو کیس جو ہے وہ ایک عرصے سے پینڈنگ میں تھا، اب اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے 3 دن روزانہ اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے پچھلے 3 دن، پھر آج جو ہے وہ عدالت نے اس کا فیصلہ سنایا ہے۔ اس طرح کا جو ہے یہ اس کو کوئی کہے کہ کہیں کا دباؤ نہیں تھا، تو یہ دباؤ تو تھا، اور اسی بیس پر ہی جو ہے یہ کیس اس طرح سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنا گیا ہے اور اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کپل کو اور ان کے وکیل کو 27 ملک جو کہ یورپی یونین کا حصہ ہیں، اگر وہ کہیں بھی جو ہے وہ ریزیڈنس چاہیں تو فوری طور پر ان کو ویزا جاری کیا جائے اور ان کو وہاں پر رہائش جو ہے دی جائے۔ یہ جو ممتاز قادری والا کیس تھا، اس کیس میں بھی سیف الملوک کھوکھر ہی وکیل تھے، تو ان کے مطابق اس کیس کے بعد صدر زرداری نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ آپ کسی بھی ملک اگر جانا چاہیں تو ہم آپ کو وہاں پر سیٹل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں شاید آپ کا جو ہے وہ گزارا مشکل ہو۔ لیکن اس کے باوجود کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک جانا پسند نہیں کیا۔ کھوکھر صاحب کے مطابق نیدرلینڈ نے ان کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ جاری کیا تھا، لیکن پھر جب آسیہ مسیح کی اپیل سپریم کورٹ میں لگی تو پھر انہوں نے نیدرلینڈ کو کہا کہ میں نے واپس جا کر آسیہ مسیح کا کیس لڑنا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں میں یہاں پر نیدرلینڈ میں نہیں رہ سکتا۔ تو پھر وہاں کی حکومت نے انہیں کہا کہ جو یہ کارڈ لے لیتا ہے تو اس کو ایک جو ہے وہ مختص ٹائم پیریڈ کے لیے اس ملک میں رہنا ہوتا ہے، ادروائز جو ہے وہ اس کا کارڈ جو ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ تو کھوکھر صاحب کے مطابق انہوں نے وہ کارڈ کینسل کرایا اور پھر وہ یہاں پر واپس آئے اور آسیہ مسیح کا کیس انہوں نے لڑا اور سپریم کورٹ سے ان کو بری کرایا۔ یہ وہ تفصیلات تھیں جو اس کیس سے جڑی تھیں، اور یورپی یونین کا دباؤ کس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ اتنے بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہیں جو انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سٹوری سامنے لاتے ہیں، لیکن اس کیس کو کسی نے بھی ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس طرح کی جو ہے وہ خبروں کو پس پش ڈال کے یا ان کو آن سکرین نہ لا کر میرا نہیں خیال کہ میڈیا جو ہے وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔